हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये स्पेशली क्लास 4th से लेकर क्लास 6 तक के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर वो इस वीडियो को देखते हैं तो उनको बहुत ही आसानी से लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर। आपको समझ में आ रहा है, लाइक फ्रैक्शंस जो होती हैं उनका डिनोमिनेटर जो होता है वो सेम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एग्ज़ाम्पल्स देके मैं आपको समझाती हूँ। जैसे 1/9 ये एक फ्रैक्शन है। 1/9 ऐसे ही सेम 2/9, 4/9, 8/9। तो आप देख रहे हो इसमें जो इनका डिनोमिनेटर है ये ऊपर वाली वैल्यू हमारी न्यूमरेटर होती है और नीचे वाली वैल्यू हमारी डिनोमिनेटर होती है। तो इन सारे एग्जांपल्स में जितनी भी वैल्यूज़ दे रखी हैं इनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आया कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं और किस तरीके से हम इन्हें पहचान करते हैं इनकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। जैसे कि ऊपर आपने देखा था कि लाइक फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है, ऐसे ही अनलाइक फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। अनलाइक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बिल्कुल अलग होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ वैल्यूज़ देती हूँ मैं आपको। 1/4, 3/8, 2/6, 7/9। तो जैसे आप इसमें देख रहे हो कि इन सारी वैल्यूज़ में ये ऊपर न्यूमरेटर है और नीचे डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर जो है इन सारी वैल्यूज़ का एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, इसीलिए इनको अनलाइक फ्रैक्शंस कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं। तो राइट द 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हमें ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहला इसका क्या नंबर दे रखा है, क्या फ्रैक्शन दे रखी है, 4/5। तो हमें इसके इक्विवेलेंट्स बताने हैं। तो इक्विवेलेंट्स बताने के लिए हमें 3 इक्विवेलेंट्स बताने हैं इसमें। तो हमें 4 का टेबल हम 3 बार पढ़ेंगे क्योंकि 4 1 ज़ा 4 तो होता ही है। तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16। ये तो न्यूमरेटर की वैल्यूज़ हो गई। ऐसे ही सेम 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होती है जो हम टेबल पढ़ के उसके आगे की फ्रैक्शंस को हम लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/11। तो 6 1 ज़ा 6 तो होता ही है, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 एंड 6 4 ज़ा 24। ऐसे ही सेम 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33 एंड 11 4 ज़ा 44। तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस क्लास 4 से लेकर क्लास 6 तक के बच्चों के लिए बहुत सारे आते हैं एग्ज़ाम में। बहुत बार तो क्वेश्चंस में राइट द 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछे जाते हैं, 6 पूछे जाते हैं। तो उसकी नंबरिंग बढ़ जाएगी क्वेश्चन की कि इतने इतने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। बाकी प्रोसीजर सारा सेम ही है। इसी को ही जैसे 4 है, 4/5 है, इसी को ही आप आगे कंटिन्यू करेंगे इसके टेबल को, तो हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकलती जाएंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ सारे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आप वीडियो में बने रहते हैं तो इसी तरीके से फ्रैक्शन चैप्टर के और बहुत सारे कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर कराऊंगी।